हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा आप सबने कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ लेक्चर मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करा था एंड नाउ आज की इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें माइंड में ध्यान रखने चाहिए जब हम लेक्चर मेथड कर रहे हो यूज। नेक्स्ट पॉइंट था चेक ट्रेनी कॉम्प्रिहेंशन। आज की वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले इफ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर राइट हैंड साइड पे आइकन शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने लेक्चर मेथड क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सब जाना है। ठीक है। एंड अगर आप देख चुके हो ऑलरेडी तो मुझे बताओ क्या प्रोसेस थे, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या स्टेप्स थे जो हम फॉलो करते हैं लेक्चर मेथड में, क्या क्या पॉइंट्स थे जो ध्यान रखते हैं। जो भी आपको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसके जवाब देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चेक ट्रेनी कॉम्प्रिहेंशन। चेक ट्रेनी कॉम्प्रिहेंशन के ओवरऑल और ट्रेनी की क्या नॉलेज है। केयरफुली थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन बाय वॉचिंग द फेसेस ऑफ द ट्रेनीज एंड बाय क्वेश्चनिंग। कि बच्चों के जब आप यूज कर रहे हो तो उनके फेसेस देख के उनसे क्वेश्चन के जो आंसर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उससे आपको आइडिया मिले कि वो कितना समझ पाए। Observing facial expression as an indication of doubt, misunderstanding is not a sure way of checking on training comprehension. या अगर हमसे बच्चे का फेस ऑब्जर्व करके, एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करके ये कहे कि उसको समझ नहीं आया टॉपिक ठीक से, तो ये कहलाना सही नहीं होगा कि हम ट्रेनिंग का कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। नो, इससे आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाओगे पूरा। Some trainees may appear to be comprehending the subject matter when इन रियलिटी दे आर कम्प्लीटली कंफ्यूज। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी दिखते हैं जिन्हें समझ सब कुछ आ गया बट वो रियलिटी में कंफ्यूज होते हैं। ट्रेनीज हु आर इन डाउट ऑफन हेजिटेट टू मेक देयर डिफिकल्टी नोन। समटाइम्स क्या होता है, जो बच्चों को डिफिकल्टी होती है समझने ना, या उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है बट रियलिटी में उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है। वो हेजिटेट करते हैं पूछने में। तो दे में हेजिटेट बिकॉज ऑफ नेचुरल टिमिडिटी वेल इनफ टू एक्सप्लेन वेयर दे आर डिफिकल्टी लाइक। तो उन्हें क्लासीफाई मतलब कि उन्हें स्टूपिड कहा जाएगा या फेलियर समझा जाएगा क्लास में, तो वो अपनी जो डिफिकल्टी है उसको छुपाते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क इफ द क्लास एज वेल इनफ टू एक्सप्लेन वेयर देयर डिफिकल्टी लाइज। तो ये समझने में कई बार डिफिकल्टी हो जाती है कि कहाँ पे बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि फेस देख के हम नहीं पता लगा सकते ऑलमोस्ट सबका। Frequently ask if the class any question, thus giving the trainees an opportunity to express any doubt, misunderstanding on their part. अगर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर उसके आंसर्स नहीं आ रहे, इट मीन्स बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हुआ है। बेस्ड ऑन योर पर्सनल नॉलेज एंड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, आज स्पेसिफिक आप अपने पर्सनल नॉलेज से लेते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछोगे बच्चों से, उस एरिया से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपको पता चले कि इस टॉपिक में बच्चों को ट्रबल है या नहीं, या इस टॉपिक में ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है, तो आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे ताकि बच्चे उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। सम इंस्ट्रक्शन मेक द मिस्टेक ऑफ वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन टू आस्क क्वेश्चन। कुछ इंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर कौन, यहाँ पे टीचर जो भी लेक्चर मेथड यूज कर रहे हैं, वो गलती क्या कर देते हैं, वेट करते हैं प्रेजेंटेशन एंड होगी उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। नो, आप अपना जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके बीच में भी पूछ सकते हो, उससे स्टार्ट करने से पहले भी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि एट द एंड ही टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नो, आप उसके बीच में भी पूछ सकते हो। तो बेस्ट टाइम टू क्लियर अवे मेंटल फॉग इज व्हेन द फॉग डेवलप। तो ये अगर हमें डेवलप करना है तो क्वेश्चन उसके दौरान ही पूछे तो ज्यादा बेटर रहता है। जो भी कंफ्यूजन होगी, डाउट होगा, वो हैंड टू हैंड क्लियर होगा। इंस्ट्रक्ट ऑन द क्लास लेवल। क्लास लेवल पे इंस्ट्रक्ट करना है, मीन्स वर्ड्स, एक्सप्लेनेशन जो भी आप यूज कर रहे हो क्लास के लेवल को देखते हुए आप यूज कर रहे हो। नो, ऐसा ना हो कि क्लास में एवरेज ट्रेनी है और आप हाई लेवल की लैंग्वेज, हाई लेवल की चीजें यूज कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, तो बच्चों को आउटसाइड से फीलिंग आएगी, वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो और ज्यादा हेजिटेट फील करेंगे क्वेश्चन। उन्हें और ऐसा फील आएगा कि हम डम्ब है, हमें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल ही, हमें फेलियर वाली फीलिंग आएगी। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी। आपको क्लास में अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ द क्लास, सबको ये रहे कि हम पर टीचर की अटेंशन है, तो बच्चे और अटेंटिवली क्लास में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो था प्रोसेस जो था लेक्चर मेथड का, वो अब यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब नेक्स्ट जो है ना वो टाइप्स है। लेक्चर कई तरह के होते हैं, जो एक फॉर्मल, इनफॉर्मल, यहाँ पे बहुत सारे नेम है, फॉर्मल, एक्सपोजिटरी, प्रोवोकेटिव, लेक्चर रिसाइटेशन, लेक्चर डिस्कशन, इलस्ट्रेटेड, क्वेश्चन लेक्चर, बहुत तरह के 8 तरह के वो सारे टाइप्स जो है लेक्चर के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट नॉट इन दिस वीडियो, क्योंकि अब मैं चाह रही थी कि उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएं। ये अब हमारी प्रोसेस वाली वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट में हम एक वीडियो बनेगी जिसमें हम मेजर टाइप्स बनेंगे लेक्चर के, एक बनेगी जिसमें हम ये दिख ही रहा होगा आपको मेरिट्स, ये पढ़ेंगे लेक्चर मेथड के, एंड एक वीडियो पे हम डिमेरिट्स कंप्लीट करेंगे, ताकि छोटे छोटे टॉपिक में आपको समझ आए। क्लियर होना हमारा मेन मोटिव है, हमारे जो चैनल का मेन मोटिव क्या है कि आपको टॉपिक कंटेंट क्लियर होना चाहिए, ना कि ये कि वीडियोस एक ही वीडियो में कई। आप जब भी देखो ये वीडियो, आपको छोटे छोटे पार्ट में देखने में आसानी हो और आपको टॉपिक क्लियर हो। सो ये था आज का जो भी टॉपिक था, प्रोसेस डन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लेक्चर मेथड, मेजर टाइप्स जो होते हैं लेक्चर की, वो जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड कमेंट जरूर करा करें, बिकॉज आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने में। सो कमेंट जरूर करें, एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर भी जरूर दें, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ आया लेक्चर मेथड से रिलेटेड। भले ही आप वीडियो के बारे में कुछ मत बताओ, बट चाहे जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको क्या समझ आया, कितना आया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज टेस्ट करने का मौका मिले कि आपको कितना समझ आया है। एंड जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर पाऊंगी कमिंग वीडियोस में, या कमेंट सेक्शन के थ्रू कर पाऊंगी तो उसके थ्रू दौरान कर दूंगी। और कमेंट कर दिया हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि और भी जो वीडियोस में अभी लेक्चर मेथड से रिलेटेड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो भी मेथड्स आने वाले हैं, वो जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब कर दो तभी आप, और बेल आइकन प्रेस कर देना, तभी आप पे नोटिफिकेशन आएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।